How are you? I hope you are so fine. Today I teach you SS subject lesson number 1 टू बिग स्टेट स्टैंडर्ड 7th। यहाँ पे एक स्टोरी है टू बिग स्टेट यानी कि कनौज की है, और सेकंड इसके अंदर दूसरा भी एक स्टेट है वो है बतापी। इन लोग की आपस में राजाओं का उन लोग ने क्या क्या उस टाइम पे अच्छे काम किए हैं, उन्होंने क्या दान दिया है, ये सारा हम ये लेसन में पढ़ेंगे। यानी दो राज्य की, यहाँ पर बड़े राज्य की सारी चर्चाएं यहाँ दी गई हैं। तो हर एक दो राज्य के अंदर दोनों किंग भी है। एक का सबसे पहले जो कनौज में थे वो है हर्षवर्धन। उनका जन्म हुआ था 606 में और उनका जो डेथ है वो 647 में हो गया था। एंड किंग हर्षवर्धन वॉज बॉर्न इन 606 CE। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन्स एल्डर brother Rajyavardhan ascended the throne of Thaneshwar, and however Rajyavardhan was killed by the king of Gond Sasang. That sister Rajyashri was imprisoned by the king of Malwa Devgupta. Under this circumstance, as advised by the leader of the kingdom, and Harshvardhan shouldered the responsibility of Thaneshwar, present पंजाब एंड हरियाणा। अब मैं इसका हिंदी आपको समझाती हूँ कि किंग हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। वर्धन का मृत्यु हो जाने से बड़े भाई राज्यवर्धन थानेश्वर की राजगद्दी संभालते थे। फिर जो राजा गौंड जो शासन को धोखा देने से उनकी मृत्यु हुई थी, और बहन राजश्री को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। तो ऐसे विपरीत संयोग में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन ने थानेश्वर यानी कि वर्तमान पंजाब व हरियाणा में राजगद्दी संभाली। राजसत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने बहन राजश्री को कैद से मुक्त करने का निश्चय किया। वनवासी स्त्रियों और मित्र बुद्ध साधु देवकार की मदद से हर्षवर्धन को राजश्री को विध्यन से जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। एंड immediately after ascended the throne, he decided free his imperial sister Rajyashri in the meanwhile. And she had escaped from the clutch of Devgupta and ran away into the Vidyan forest. He went in search of his sister, and with the help of the people living in the forest and the Buddhist hermit Devkamitra, he stopped her from committing sati. And Rajashri's kingdom, Kanauj, Uttar Pradesh, was without any king at that time. Harshvardhan became its ruler. Later he defeated Devgupta, the king of Malwa. As part of his preparation to launch an attack on Sasang, the Gond king, he performed an alliance with the help of Kandrab. Bhaskar Varma, with the help of a large army, he defeated the Gond king and won over an important major part of his kingdom. He also conquered Malwa and Saurashtra, but was unsuccessful in defeating Pulkeshi II, the king of the Chalukya dynasty of South India. After 7 successive victorious years, Thaneshwar emerged as a large kingdom in North India. उसके पश्चात उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया था, और गौंड राजा शासन पर आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप यानी आसाम के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक यानी मित्रपूर्ण संबंध स्थापित किया। बाद में उसने विशाल सेना के साथ गौंड राजा शासन को पराजित किया और उनके राज्यों को अधिकांश भाग जीत लिया। फिर मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की, और जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा जो पुलकेशी थे वो पुलकेशी ने तृतीय के साथ युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली थी। सो फिर भी निरंतर 7 वर्ष तक उन्होंने विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से भी उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अब इसका जो मैं पार्ट 1 अभी करवा रही हूँ मैं, और इसका पार्ट 2 मैं आपको दूसरे वीडियो में ही करूँगी, वरना तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, बिकॉज मुझे पता है कि एसएस में बहुत कम लोग को इंटरेस्ट है। हर्षवर्धन रेंज एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, हर्ष का शासन और उसका संचालन कैसा चलता था वो इसमें बताया है। हर्षवर्धन पर्सनैलिटी सुपरवाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज स्टेट बाय ट्रैवलिंग एक्सटेंसिवली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। ही डिवाइडेड हिज डेली रूटीन इन 3 parts. The first was the administrative purpose, while the other 2 parts were devoted to public welfare and religious activity. So he was so diligent in carrying out his administrative responsibility that at times he even forgot to have his meal.
हर्षवर्धन की रोज़ डेली रूटीन उसका 3 पार्ट्स में बटे हुए, यानी रोज़ उसको मतलब सुबह उठना है और ये 3 चीज़ें उसको रोज़ डेली ही करनी, क्योंकि उसका डेली रूटीन है वो कि राज्य की समेत व्यवस्था तंत्र पर हर्षवर्धन को स्वयं देखरेख रखता था और निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा भी करता था। अपने दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटे था। पहला तो प्रथम में उन्हें संचालक हेतु यानी शेष 2 भाग में प्रजा कार्य तथा कि प्रजा की कल्याण करना तथा धर्म के कार्य, जो भी उसका जो धर्म के कार्य के लिए करता था वो, और दूसरा संचाल में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में भी अत्यंत नियमित था और संत कार्य करते समय वह भोजन करना भी कभी कभी भूल जाता, नहीं अपनी ड्यूटीज़ को निभाने के चक्कर में भी वो कभी कभी खाना भी भूल जाया करता था। और इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट 2 है मैं आपको कल समझाऊंगी, बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। सो थैंक यू।